we open the forum for speakers of the day to share their ideas and their industry insights. Very rightly said, just a degree doesn't ensure you a job. You need skills. Plus, perhaps the youth should also start thinking another way, that jobs is not the be-all and end-all. Perhaps they should think of entrepreneurship or, professional services, because the population is very large, and just looking for full-time employment isn't perhaps going to work for a large majority. Please welcome on stage Mr. Manoranjan, who will talk about occupational health and safety training. Please put your hands together and welcome Mr. Manoranjan. Good afternoon to everyone. Myself, Manoranjan Kumar Singh, and I am come from Bihar. And today, मेरा जो बेसिकली जो फील्ड है वो भी जैसा सर ने अभी बताया स्किल डेवलपमेंट, तो उसी से रिलेटेड हमारा फील्ड है। और बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग टाई अप करके जो है गवर्नमेंट फंडेड स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करते हैं। क्योंकि आज के क्षेत्र में, आज के टाइम में क्या है कि स्टूडेंट्स के पास डिग्री तो है बट वो स्किल नहीं है, जिसके वजह से जो है उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो बेसिकली हम लोग एक सेक्टर को अभी कवर कर रहे हैं। अभी इंडिया में सेक्टर अभी उतना इमर्जिंग नहीं है, जो आपका बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, जो कि अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा एक योगदान जो है ये दे रहा है। बट अभी इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ है, बट अभी उतना ध्यान नहीं है जैसा कि अदर्स कंट्री का है। जैसे कि एज पर हम बात करें ILO, इंटरनेशनल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार जो डेटा जो पब्लिश हुआ है रिसेंट में, उसने बताया कि 2.3 मिलियन लोग जो है हर साल जो है मारे जा रहे हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड एक्सीडेंट की वजह से। अभी पेंडेमिक आया और इस पेंडेमिक में हम सभी लोग काफ़ी परेशान हुए, बहुत सारे लोग की डेथ हुई, पूरा दुनिया इसके ऊपर ध्यान दिया। लेकिन क्या ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, काम करने के वजह से कितने सारे लोग वहाँ पे उनको बीमारियां हो रही है जिसके वजह से आगे चल के वो मारे जा रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसके वजह से वो मारे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो अदर्स जो डेटा है, आप जाके ILO के वेबसाइट पे देखेंगे तो एकदम सरप्राइज आदमी हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा मात्रा में जो लोग जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस बीमारी से और एक्सीडेंट से जो है वो मारे जा रहे हैं। और पूरी दुनिया का अगर हम लोग GDP की बात करें तो पूरी दुनिया का 4% जो GDP है वो लॉस्ट हो रहा है ड्यू टू ऑक्यूपेशनल जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो डिजीज हो रहे हैं, उसकी वजह से। इसके साथ साथ इसका जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है जो पड़ रहा है कंपनीज के ऊपर, वो तो पड़ता ही पड़ता है। इसके साथ साथ वहाँ से जो आउटकम जो हो रहे हैं, जो बीमारियाँ हो रही हैं, उसमें अगर देखा जाए जो ILO ने बताया है तो मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स है, इसमें 40% जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, उसमें 40% जो है इसका योगदान होता है। दूसरा, एक्सीडेंट का जो योगदान है वो है 14%, 14% एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसके साथ साथ ट्यूमर वगैरह भी हो रहे हैं। ये टोटल जो है सब्जेक्ट जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। स्किन डिजीज भी 3% के आसपास है। रिस्पिरेटरी डिजीज जो है ये भी आपको जो है 9% के आसपास है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो डैमेज हो रहा है ये भी 8% है। हार्ट डिजीज जो है ये 16% के आसपास है। एंड मेंटल हेल्थ डिजीज ये आपको जो है 7% है। और आज के डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ पे जितने भी लोग काम करने वाले हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम या हम सभी के लाइफ में भी जो है स्ट्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से हम लोग गुजर रहे हैं। तो डेट ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। And we are the Bihar-based company, and we have the 17 branches in Bihar, and we are providing the occupational health and safety training, skill development for the students after 10+2 and after graduation, so that वो इस फील्ड में आए और उनको एक सेफ्टी प्रोफेशनल बने और वो जाके कंपनी में वो लोग ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद
जो सेफ्टी की जो कल्चर है, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको जो है इन्फोर्स करने का काम करते हैं। चूंकि एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 है, वो भी बताता है कि किसी भी कंपनी में जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी प्रोफेशनल्स होने चाहिए। तो आज के समय में हर कंपनी में, बड़ी कंपनी है वहाँ पे तो ये डिपार्टमेंट एक बन गया है, लेकिन छोटी छोटी कंपनी है, अभी भी इंडिया में जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि सिंपल अगर कोई कंपनी है, अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो इसके बहुत डिवास्टिंग आउटकम्स नज़र आते हैं। पूरा जीडीपी के ऊपर असर पड़ता है, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के ऊपर है। तो बेसिकली हम लोग इसी फील्ड में काम करते हैं एंड आवर कंपनी नेम इज ग्रोथ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। और ये तो हमारा एक विंग हो गया जो हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। इसके साथ साथ हम लोग स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ, बिहार सरकार का एक कमिटमेंट है, जैसे बिहार सरकार में अभी 7 कमिटमेंट है, उसमें एक कमिटमेंट है आर्थिक हल युवाओं के बल। तो उसमें क्या है, स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं कुशल युवा कार्यक्रम। तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो NSDC है उसके साथ भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सो हम लोग भी फोकस जो है बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है एजुकेशन सिस्टम में और कैसे किया जाए ताकि बच्चे के अंदर जो इंटरेस्ट जो है और ज़्यादा जगे। क्योंकि एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं और वो है कि आज का जो यूथ है ना, वो मेहनत नहीं करना चाह रहा है, वो मतलब टाइम देना नहीं चाह रहा है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए। इसके लिए हमारी कंपनी जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, बड़ा बिजनेस के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, कोलैबोरेटेड हैं उनके साथ, ताकि और ज़्यादा बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। तो बेसिकली हम लोग का फील्ड यही है। और मेरा जो टॉपिक था आज का वो यही था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इसके ऊपर ट्रेनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए ताकि सोसाइटी में लोग इसके बारे में अवेयर हो, कंपनी इसके ऊपर ध्यान दे ताकि देश का जो जीडीपी है वो लॉस ना हो और देश जो है आगे बिल्डअप कर पाए। क्योंकि देश है तभी हम हैं और हम हैं तभी कुछ कर पाएंगे। तो फर्स्ट, कंट्री इज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। थैंक यू सो मच। Congratulations to all those award winners. Shake hands with you, share in your moment of pride when you got your award, and to say congratulations to you once again. Well done and God bless you all.